नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरएनसी सर्टिफिकेट के रिन्यूअल प्रोसेस के बारे में। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने अभी तक अपने सर्टिफिकेट को रिन्यू नहीं किया है। डिपार्टमेंट ने आपको बताया था कि 31 मार्च से पहले आपको अपना सर्टिफिकेट रिन्यू कर लेना है। तो जिन्होंने भी नहीं किया था उस पर डिपार्टमेंट की जो 31 मार्च के बाद जो गाइडलाइन लागू होने वाली थी वो गाइडलाइन उन पर लागू होगी। हालांकि रिन्यू आप अभी भी कर सकते हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका सर्टिफिकेट 31/12/2023 को एक्सपायर हुआ था और आपने अभी तक रिन्यू नहीं किया है तो छोटी छोटी ये बातें जान लीजिएगा। काफ़ी सारे अभ्यर्थी गलती ये कर रहे हैं कि जिनको भी सर्टिफिकेट एक्सपायर हुआ है वो जयपुर जा रहे हैं। तो जयपुर जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। पहले का समय था जब आपको अपना सर्टिफिकेट आपने जब 2018 में इसको रिन्यू करवाया होगा तो आप जयपुर गए होंगे। आपका जो आरएनसी का सर्टिफिकेट था उसका जो पीछे वाला पेज है वहाँ पर मोहर लगा करके और आपका जो पेमेंट था वो उन्होंने कैश ले लिया था और मोहर लगा करके आपको दे दिया था। तो उस समय तो वो प्रोसेस हो गया था, लेकिन अभी डिपार्टमेंट ने पूरा का पूरा प्रोसेस बदल दिया है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यदि जानते हैं तो अपने मोबाइल से घर बैठे, अपने कंप्यूटर से, लैपटॉप से घर बैठे ऑनलाइन अपने सर्टिफिकेट को रिन्यू लगा सकते हैं। और किस प्रकार से ये लगाना है इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आरएनसी की वेबसाइट पर जाना है। आरएनसी की वेबसाइट पर जा कर के और वहाँ पर आपको सबसे पहले आपको आईडी बनानी है। वहाँ पर सबसे पहले आईडी बनेगी और आईडी बनने के बाद में, हालांकि मैंने वीडियो बना रखा है, आपको आई बटन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को कंप्लीट प्रोसेस आप देखेंगे तो पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। अपना सर्टिफिकेट रिन्यू करना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। बस नॉर्मल से आप यदि ध्यान रखते हैं तो आपके जो बिना वजह के पैसे लगने वाले हैं उस पैसे से आप बच सकते हो। जब आप आईडी बना लोगे और उसको अपना लॉगिन करोगे, आईडी पासवर्ड अपना, आईडी में तो मोबाइल नंबर बनेगा, पासवर्ड आपके सामने होगा। और उसके बाद में आपके सामने जैसे आप अपनी आईडी खोलोगे तो वहाँ पर अप्लाई का आपको ऑप्शन दिख जाएगा। उस अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं जो पूछे गए हैं। 3 ही डॉक्यूमेंट्स वहाँ लगाने हैं, जीएनएम की मार्कशीट, आरएनसी का सर्टिफिकेट और आधार कार्ड। ये लगाने के बाद में आपका सर्टिफिकेट प्रोसेस में जाएगा। प्रोसेस में जाने का मतलब ये है कि डिपार्टमेंट के पास आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंच गए हैं। आरएनसी ऑफिस जो है जयपुर, वहाँ से आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। और यहाँ पर जो मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है, इस प्रकार की डिटेल आपको यहाँ पर बाद में शो होने लग जाएगी जब सर्टिफिकेट वहाँ से एक्टिव कर दिया जाएगा। ये यहाँ वाला नहीं दिखेगा, ये आपको बाद में दिखेगा। और आपके सामने एक प्रोफाइल अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा। प्रोफाइल अपडेट जब तक आप नहीं करोगे, प्रोफाइल अपडेट करने का मतलब है कि अपना फ़ोटो, अपना साइन, अपना 10वीं 12वीं जो नर्सिंग की मार्कशीट है, जीएनएम, एएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग, जो भी आप नर्सिंग कोर्स किया है वो सारी मार्कशीट, सारी डिटेल, ट्रेनिंग कोर्स कब से कब तक आपका चला, एडमिशन डेट क्या थी, पास आउट डेट क्या थी, कितने साल का कोर्स था, वो सारी डिटेल आपको ऑनलाइन ही भरनी होती है। उसके बाद में आपके सामने रिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा। और जब आप रिन्यू करोगे तो वहीं पर आपका पेमेंट ऑनलाइन ही कटेगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। पूरा का पूरा प्रोसेस मोबाइल से हो जाएगा। और उसके बाद यदि मैं बात करूं, यदि किसी को अपना सर्टिफिकेट रिन्यू वगैरह करवाना हो या फिर प्रोफाइल अपडेट करवाना हो, अब तक काफ़ी सारे अभ्यर्थियों की बिना किसी टेंशन से ये पूरा काम कर दिया गया है। तो आप भी हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। 3749 ये 4 डिजिट रहेंगे, आप व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे, अच्छे से फ़ोटो खींच करके स्कैन करके आपको भेजना है। पूरा काम कंप्लीट कर दिया जाएगा। जो चार्ज होगा वो भी आपको व्हाट्सअप पर ही बता दिया जाएगा। और काफ़ी अभ्यर्थी इसमें गलती ये करते हैं कि आईडी पासवर्ड बना करके उसमें न्यू रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, जो कि आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। वो आपको नहीं करना होता। और किसी ने यदि कोई गलती ऐसी कर दी है जिसमें बिना वजह का पेमेंट आपने काट दिया है तो वहीं पर रिफंड का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। वो रिफंड वाला ऑप्शन आपको अप्लाई कर देना है। फिर वो आपका 1 महीने 2 महीने जितने दिन प्रोसेस में पेंडिंग में रहेगा, बाद में आपका पेमेंट जो है, जो अकाउंट नंबर आप रिफंड वाले ऑप्शन में लिखोगे उस अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। ऐसा सुनने को मिला है। हालांकि अकाउंट में किसी के जमा हुआ है ये मुझे पता नहीं, लेकिन पहले तो आपका जब रिफंड लगाओगे तो पेंडिंग में आएगा। पेंडिंग के बाद में उसको अप्रूव किया जाएगा और अप्रूव के बाद में उसको शायद कंप्लीट या कुछ ऐसा एक ऑप्शन और आता है, अप्रूव होता है। अप्रूव के बाद में फाइनली सबमिट या रिफंडेड ऐसा कुछ नाम आता है, रिफंडेड, तो आपके अकाउंट में वापस वो जमा हो जाएगा। नया रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करना है। आपने यदि जीएनएम, एएनएम, बीएससी नर्सिंग कुछ भी कोर्स कर रखा है और आरएनसी की जो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल है जयपुर, उसमें यदि आपका रजिस्ट्रेशन है तो आपको अपना पुराना रजिस्ट्रेशन अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसमें डिटेल ऐड करवानी है, फिर प्रोफाइल अपडेट करना है और फिर रिन्यू का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ये है पूरी अपडेट। और किसी ने यदि गलती से कोई गलत प्रोसेस कर दिया तो रिफंड का ऑप्शन लगा दीजिएगा वहाँ पर। और अब यदि बात करें किसी का सर्टिफिकेट 31/12/2023 को अगर एक्सपायर हुआ है
तो और आपने 31 मार्च दो था अभी फ़िलहाल गया है, उससे पहले यदि आपने रिन्यू किया है तो 961 रुपये 70 पैसे उस समय लगते थे रिन्यू के। और अभी जो आपका पेमेंट लग रहा है, क्योंकि डिपार्टमेंट का आदेश यही था कि 31 मार्च से पहले आप रिन्यू कर लीजिए, 1 अप्रैल से आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा और वो पेनल्टी अब आपके लगेगी। इस डेट को यदि आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर हुआ है तो आपका जो पेमेंट कटेगा वो 1197 रुपये 70 पैसे, इतना पेमेंट आपका रिन्यूअल का ऑनलाइन चार्ज कटेगा। और इससे ज़्यादा यदि पेमेंट आपका कट रहा है तो एक बार देख लीजिएगा, आपका एक्सपायरी जो डेट है वो ऑनलाइन गलत शो हो रही होगी, उस वजह से हो सकता है आपके पास पेमेंट ज़्यादा शो हो। लेकिन 31/12/2023 को यदि सर्टिफिकेट एक्सपायर हुआ है तो आपका ये पेमेंट लगेगा 1197 रुपये 70 पैसे। ये है RNC सर्टिफिकेट को लेकर के पूरी अपडेट। यदि कोई डाउट आपके मन में हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आपको सर्टिफिकेट रिन्यू करवाना हो या प्रोफाइल अपडेट वगैरह करवाना हो, आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। 3749 ये 4 डिजिट रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।